नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं नागपुर प्रेस क्लब में हूँ और नागपुर प्रेस क्लब में अंबेडकर राइट्स पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से API की ओर से एक पत्रकार परिषद ली गई है। हमारे साथ में उनके सर्वो विजय मानकर सर है। वो किस बारे में थी, तो EVM को लेकर उन्होंने ये पत्रकार परिषद ली है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बताना चाहोगे सर, EVM को लेकर क्या बताना चाहोगे आप? देखिए, हमने पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 3 पिटीशन किया है, 23 जनवरी, 28 जनवरी और 8 फरवरी को। इसका जस्ट ये मैं टॉप का बता रहा हूँ। मेरा ब्रीफिंग इसमें फाइंडिंग ये है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ IT एक्ट 2000, जो साइबर लॉ भी कहा जाता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, इसको दोनों को अगर मिला दिया जाए तो सेक्शन बाय सेक्शन, क्लॉज बाय क्लॉज EVM आज भी इलीगल है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास इसका कोई भी लाइसेंस नहीं, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट्स नहीं है, कोई भी डिज़ाइंस के अप्रूवल्स नहीं है, कोई भी सेफ्टी प्रोसीजर्स के जो सर्टिफिकेशंस और प्रोटोकॉल्स लगते वो नहीं है। तो अगर मशीन इलीगल है तो चुनाव लीगल कैसे हो सकता है उसमें? ये मेरा बेसिक कहना है। और ये लोकसभा के चुनाव और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो विधानसभा के चुनाव, उनकी स्थगिति के लिए मैं लीगल स्टेप उठाने वाला हूँ। सर, देश के जो मतदाता है उनको यानी क्लियर कीजिए कि किस प्रकार से ये EVM में घोटाला हो सकता है। देखिए, EVM में घोटाले के कई तरीके हैं, वो तो कंप्यूटर साइंस का इशू है, मैं ब्रीफ में बता सकता हूँ। देखिए, एक इसका कंट्रोल यूनिट है, एक बैलेट यूनिट है, बीच में एक जो है वो VVPAT जो है। ये VVPAT जो है जिसमें से पर्ची निकलती है, 15 सेकंड का जो है उसमें टाइमिंग पहले था, अभी 7 सेकंड किया। यानी हमको एक दिखाता है, पर्ची अंदर क्या गिरती है हमको नहीं मालूम, पर्ची हमारे हाथ में नहीं आती है। तो ये जो आपको जो कमांड है, VVPAT का जो कमांड है, इसके जो सॉफ्टवेयर्स है और ये जो डेटा जो आपका कंट्रोल यूनिट में जाता है, इसको जो है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। और ये डेटा मैनिपुलेट कई तरीके से हो सकता है। आप उसके अंदर में जो है वो स्पूरियस वोट इंजेक्शन कर सकते हैं, डेटा को टैंपरिंग कर सकते हैं। आप जो है, अभी एक नई बात मैं बता रहा हूँ, ये जितना हमारा 5G चल रहा है उसके वेव से भी मशीन अफेक्ट होती है, तो कई तरह से इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब इशू यह है कि इसको 50 तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये मैनिपुलेट हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत है, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है उसका। जैसे आप वोट काउंटिंग कर रहे हैं तो आखिरी समय तक ये वोट इतना काउंट हुआ है, इसका फॉर्म होता है, उसको सर्टिफाई करता है रिटर्निंग ऑफिसर, लेकिन ये मशीन टैंपर्ड है या नहीं इसको सर्टिफाई नहीं करता है। तो अगर मशीन को वो सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं और ये लॉ के रिक्वायरमेंट है, कोई हम बोल रहे हैं इसलिए नहीं है, तो इसका मतलब ये इलीगल है। ये देखा जा रहा है कि ये जब पता है, सभी पार्टियों को पता है कि EVM से मतदान करना ये लोकतंत्र के लिए धोखा है, इसके बावजूद जो विपक्ष है वो मजबूत नहीं दिखाई दे रहा EVM को लेकर। वो मैं समझता हूँ कि विपक्ष के लोग बहुत बड़ी जो है वो नासमझी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक EVM मशीन रहेगी हमारे वोट की कोई गारंटी नहीं है, और ये वोट किस तरह से चोरी होगा ये कोई बता नहीं सकता है। इसका सेटिंग जो है वो बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकता है, वो तो एक रिसर्च का और एस्टेब्लिश करने का एविडेंस का इशू है। लेकिन EVM से चुनाव, जब अमेरिका जैसे देश में आज 96% जो स्टेट्स है वो बैलेट पर वापस आए, जर्मनी ने कहा कि नहीं, ये डेमोक्रेसी के लिए सूटेबल ही नहीं है मशीन। तो और हमारे देश के अंदर लॉ का जो हमारे लॉ हमारी पार्लियामेंट ने बनाया उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही, ना इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और फिर भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस पे चुप है तो मैं समझता हूँ वो सुसाइड कर रही है। सर, क्या लगता है अभी इलेक्शन का अभी हो सकता है कि आचार संहिता भी लग सकती है, और आप कह रहे हो कि मैं लीगल प्रोसेस से मैं EVM के खिलाफ में जाऊंगा, यानी कब जाने वाले हो आप? तो ऑलरेडी प्रोसीजर है। देखिए, पहली प्रोसीजर मेरी पूरी हो गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में, अब मैं सेकंड प्रोसीजर ऑलरेडी मेरे स्टार्टेड है। मैं 10 दिन के अंदर आपको जो है वो उसका भी रिपोर्ट दे सकता हूं। और मेरी 5 मेथड्स मैंने बना के रखी है, अगर ये नहीं लागू हुई तो वो करूंगा, वो नहीं हुई तो वो करूंगा। कौन सी मेथड है वो मैं आपको वक्त आने पे बताऊंगा, अदरवाइज पहले अभी बताइए ना। सारी लीगल मेथड्स है, सारी लीगल मेथड्स है। इस मशीन को पूरी तरह से अकाउंटेबल बनाकर, या तो अकाउंटेबल बना के वोटिंग होगा या तो ये मशीन हटेगी। उसके बहुत मेथड्स मुझे मालूम है, इसका सारा रिसर्च कंप्लीट है, क्योंकि विजय मानकर कोई भी बात बगैर एविडेंस के नहीं कहते, ये बात सबको मालूम है। वो मेथड्स मैं वक्त आने पे यूज करूंगा। और ये केवल हमारे पार्टी का विषय नहीं, देश की जनता का विषय है, ये लोकतंत्र का विषय है, हमारे वोटिंग राइट्स का विषय है, और ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो भी इसको चैलेंज करे लीगली।
सर इसको चैलेंज करना बहुत जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र को अभी धोखा है ईवीएम के कारण। तो क्या अभी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो वो स्थगित होना चाहिए ऐसे आपको लगता है? बिल्कुल, जब तक ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, सर्टिफिकेशंस की, लॉस की, लाइसेंसेस की, एग्रीमेंट्स की, इंटरनल डिजाइन्स की, सेफ्टी प्रोसीजर्स की, तो ये एडजन किया जाना चाहिए। और ये एडजन एक तो इलेक्शन कमीशन ने खुद पोस्टपोन करना चाहिए, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि इसको एडजन करे, और वैसे लीगल स्टेप हम उठा रहे हैं। अभी तक के जो चुनाव हुए 2014 यानी आप देख ही रहे हो, तो क्या ये इलीगल चुनाव थे सब? जब ये प्रूव हो जाएगा कि मशीन इलीगल है ड्यू टू दिस टू लॉस, तो तब ये सवाल जरूर खड़ा होगा कि जो सरकारें बनी वो लीगल है थी या नहीं थी। अभी देश की जो मतदाता है उनको क्या कहना चाहोगे आप? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मशीन को चैलेंज करना लीगली ये हर नागरिक का कर्तव्य है, और एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते, क्योंकि हम डेमोक्रेसी को, वोटिंग राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए हमने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाया, लेकिन ये तमाम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि जो आपका वोट है उसका एविडेंस विश्वास पर नहीं, प्रमाण पर वोट टिका होता है। लोग कहते हैं कि मशीन पर विश्वास करो, इलेक्शन कमीशन कहता है हमारे मशीन पर विश्वास करो, केंद्र सरकार कह रही है मशीन पर विश्वास करो। मैं कहता नहीं, विश्वास पर नहीं, प्रमाण पर वोट होता है, और इसलिए जब तक बैलेट का प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक वोटिंग राइट पूरा नहीं होता। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि एपीआई के जो सर्वे है विजय मानकर सर, उनका कहना है कि ईवीएम पर हमारा विश्वास नहीं, जो अभी चुनाव होने वाला है वो चुनाव को वो स्थगिति लाने का प्रयास कर रहे हैं न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से। और देश की जनता को, उनका कहना है कि देश की जनता ने भी ईवीएम के खिलाफ में रास्ते पे उतरना जरूरी है। न्यायालयीन प्रक्रिया, न्यायालय में जाना, ईवीएम के खिलाफ न्यायालय में जाना भी चाहिए देश की जनता ने, ऐसे भी कहना विजय मानकर सर का है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।